प्रदेश भाजपा प्रमुख प्रवक्ता एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने गत 27 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के श्री नैना देवी के दौरे को सफल व ऐतिहासिक करार दिया है। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अब तक के इतिहास में यह सबसे सफल दौरा रहा है, जिसमें एक साथ 37 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास हुए हैं, जिससे विपक्षी दल के नेता घबरा गए हैं और तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बिलासपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान जहां स्वारघाट में मिनी सचिवालय, सब जज कोर्ट, स्वारघाट पीएचसी को सीएचसी का दर्जा देने, श्री नैना देवी, शिमला व बैहल नालागढ़ बस सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र को केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी है। उन्होंने आरोप लगाया, इस क्षेत्र के कांग्रेसी नेता व विधायक इन घोषणाओं से इतना डर गए हैं कि अब तथ्यहीन व आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। इतना बौखला गए कि एक नहीं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। ये भी हमारे कार्यक्रम की सफलता का एक पैमाना है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा आरोप है कि उन्होंने जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी निराशा को प्रकट किया है, अपनी हताशा को दर्शाया है, वहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। तथ्यहीन, तर्कहीन बयानबाजी करके इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। एक भी बात तथ्य पर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बजट के प्रावधान की योजनाओं का शिलान्यास करते। एक भी ऐसी योजना का नाम तो बताएं। बस स्टैंड सबसे पुराना है, पर सब जानते हैं बस स्टैंड के लिए भी बजट 2007 से 2012 के बीच, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, तब बजट का प्रावधान किया था। सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार में बजट वापस ले लिया था। मैं विपक्ष का विधायक था, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। उसमें के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाली जी ने कहा था, अब तो 4 लेन टनल बन रही है, अब बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा था तहसील मुख्यालय वहां पर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर वहां पर है, इसलिए बस स्टैंड तो चाहिए ही। तब फिर से बजट का प्रावधान हुआ था। और उसके अलावा जो भी बाकी विधायक प्राथमिकता की स्कीमों को बजट तो सरकार उपलब्ध करवाती है। और ऐसा भी नहीं, जिन स्कीमों के शिलान्यास हुए वो सारी की सारी मेरे समय जब मैं विधायक था तब भी विधायक प्राथमिकता में डली हुई। एक एक का ब्यौरा मेरे पास है। चाहे 27 मार्च 2021 को श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वारघाट में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का दौरा अत्यंत सफल रहा है। इस दौरे के दौरान जहां 37 करोड़ के उद्घाटन एवं शिलान्यास हुए हैं, वहीं 100 के लगभग जनप्रतिनिधि एवं अन्य जो सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने अनेक घोषणाएं करके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद करता हूं नेताओं का, जिन्होंने स्वारघाट में मिनी सेक्रेटरिएट, सब जज कोर्ट, बिजली बोर्ड का सब डिवीज़न और इस विधानसभा क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल और ITIs में 3 नए ट्रेड और 6 नई पंचायतों में पंचायत घर और CHC स्वारघाट बनाने की जो घोषणाएं की हैं, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के इस सफल दौरे से हमारे विरोधी बौखला गए हैं और बौखलाहट में तथ्यहीन बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। ये उद्घाटन एवं शिलान्यास वर्तमान सरकार के बजट के प्रावधानों के बाद ही हुए हैं और इन सब स्कीमों को
विधायक प्राथमिकता में मेरे समय में डाला गया है, इसलिए उन्होंने ये निराधार बयानबाजी जो की है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। पिछले कल भी उन्होंने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने स्कीमों को मंजूर कराया, वो अभी कोई स्कीम मंजूर नहीं है, सिर्फ विभागों ने डीपीआर बनाई हैं। अभी वो विभाग के बाद गवर्नमेंट को जाएंगी डीपीआर, उसके बाद वो कहाँ से फंडिंग होगी, कैसे फंडिंग होगी, उसके बारे में सरकार विचार करेगी। इसलिए ये लोगों को भ्रमित करने का जो काम हमारे विरोधी नेताओं ने, विधायक जो इस समय है उन्होंने किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकारों के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में जनहित में काम कर रही है, विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। चाहे हम विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, पिछले विधान दौरे के दौरान भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, कोरोना काल के कारण जो पेंडिंग है उनको भी जल्दी पूरा किया जाएगा, और जो अब घोषणा की है वो सारी जो है इसी सरकार के कार्यकाल में पूरी होंगी। मैं विरोधी नेताओं को यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी चिंता करें, अपने नेताओं की चिंता करें। उनके मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी वो तो पूरी नहीं हुई, आज वो हमारे पर किस मुंह से बात कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी इस नकारात्मक सोच, तथ्यहीन बयानबाजी की कड़ी निंदा करता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर लगे रहेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।